हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था, पूरा का पूरा जो डायग्राम है आपको बना के दिखाया मैंने कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मेन ऑर्गन था वो था बेटे क्या, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के बारे में आप लोगों को बताया, एलिमेंट्री कैनल कितने फीट की होती है, कितनी लंबी है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी आप लोगों ने शुरुआत करी थी। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल जो है किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या आपको करवाया गया, देखिए आप। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे पास थी बेटे एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल आप बोल सकते हो मेरे पास थी बेटे आहार नल। और इस आहार नल के पार्ट देखिए कहाँ कहाँ तक इसके पार्ट थे बेटे। तो एलिमेंट्री कैनल जो थी ये आप लोगों को बताया गया था कि एलिमेंट्री कैनल जो है ये कितने फीट इसकी लेंथ है बेटे, कितनी लंबी है, ये सब चीजों के बारे में मैंने बताया था बेटे। अब देखिए एलिमेंट्री कैनल की पार्ट कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। इसकी शुरुआत होती है बेटे माउथ से, ये शुरुआत होती है माउथ से, आप बोल सकते हो मुख से। मुख के अंदर हम इसके 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटे। देखिए पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसके अंदर टंग के बारे में बेटे, कि टंग क्या काम करती है बेटे। टंग का क्या काम है, जीभ या जीवा का क्या काम है बेटे, जीभ या जीवा क्या है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा टीथ के बारे में, कि दांत क्या है बेटे या दंत क्या है, इन चीजों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे भी। और इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बेटे आपके लिप्स के बारे में बेटे, आपके ओस्ट या होठ क्या काम करते हैं। फिर एलिमेंट्री कैनल के अंदर पार्ट आता है बेटे ईसोफेगस का। ईसोफेगस इसे आप बोलते हो, ये है आपकी आहार नली, इसी को बोलते हो आप ग्रास नली। क्या बोलते हो, ग्रास नली। फिर आता है आपके पास स्टमक, क्या आता है भी, स्टमक। स्टमक ये आता है आपका आमाशय, ये आता है आपका आमाशय। स्टमक के बाद आपके पास आएगा बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इसको बोलोगे आप छोटी आंत। इसके बाद आता है बेटे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन फिर आएगा बेटे बड़ी आंत, बड़ी आंत। और लास्ट में आपका आता है बेटे अनस। लास्ट में आएगा अनस। इसके पार्ट वो देख लीजिए क्या क्या पार्ट है इसके। तो जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है, स्टमक के अंदर जो पार्ट है वो 3 पार्ट है बेटे। देखिए पहला पार्ट आता है आपके पास फिंडस पार्ट, फिंडस पार्ट। दूसरा पार्ट आता है बेटे आपके पास कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। फिर आता है बेटे आपके पास अगला पार्ट आता है पायरोलोविक। तो पायरोलोविक, लोविक पार्ट आता है बेटे पायरोलोविक, पायरोलोविक ये पार्ट आएगा भी। इसके बाद आता है छोटी आंत जो है, ये 3 भागों में बटी हुई है बेटी। देखिए पहला बटी हुई है ये डेडुनम में, डेडुनम। तो डेडुनम इसको ग्रैनी या ग्रैनी बोलोगे। इसके बाद आता है जेजुनम, जेजुनम। तो जेजुनम। और फिर आता है बेटे इलियम, इलियम। तो इलियम ये पार्ट है बेटे। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत आगे फैली हुई है बेटे कितने पार्ट में, 3 पार्टों में। तो पहला पार्ट है इसके अंदर कोलोन। इसके बाद आता है सिक्कम, सिक्कम। और इसके बाद पार्ट आएगा बेटे रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। और लास्ट पार्ट इसका है बेटे एनस। तो इस तरीके से आप देखते हो कि हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनल है वो इतने भागों में बटी हुई है बेटी। शुरुआत कहां से होती है, माउथ से।
माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट है ये मैंने बताया। इसकी टोटल जो लेंथ है वो आपको बताई थी। इसकी लेंथ कितनी है बेटे? 33 फीट है। आप बोल सकते हो कितने मीटर है बेटे? 9 मीटर है। ठीक है भी। ये भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनल जो है, एलिमेंट्री कैनल जो है, इसकी जो एलिमेंट्री कैनल जो है कितनी लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटे? तो इसके अंदर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये भी पूछा जा सकता है। 3 परतें इसकी जो है, 3 परतें होती है एलिमेंट्री कैनल की। फिर आती है कि एलिमेंट्री कैनल काम क्या करती है बेटे? तो मेन इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है बेटे? इसमें डाइजेशन का काम होता है बेटे। इसके अंदर पाचन की क्रिया की जाती है बेटे। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनल है। अब एलिमेंट्री कैनल का पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं जहां से स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था, ये देखिए यहां से यूं शुरुआत हुई थी बेटे। ये देखिए, ये शुरुआत थी बेटे। और यहां से सबसे पहले जो चीज है देखिए, यू, यहां पे 3 चीजें पाई जाएगी। इन तीनों को आप पढ़ेंगे। ये देखिए यू, इसके बाद आपके पास आएगा यू, ये थी बेटे फाइरेक्स। ये इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए भी शुरुआत यहाँ से होती है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास आती है बेटे, जब भी आप फूड को क्या करते हो बेटे? इनटेक करते हो। फूड को क्या करते हो? इनटेक करते हो। 5 क्रियाएं आप लोगों को बताई थी। फूड को क्या किया बेटे? जैसे ही हमने क्या किया? खाया। खाने में पहली क्रिया होती है बेटे इनटेक करना या इजेशन करना। इसका मतलब है खाना। क्या करना? खाना। किसको खाया बेटे? भोजन को खाया। और भोजन के अंदर ही क्या चीजें हमारे पास? 3 चीजें हैं। या तो क्या खाते थे हम? या तो कार्बोहाइड्रेट खाते थे, या प्रोटीन, या क्या खाते हैं आप? लिपिड्स। तो देखिए भी जैसे ही मैंने खाना खाया, सबसे पहले जो मेरे को चीज टकरेगी वो टकरेगी बेटे क्या? वो टकरेगी बेटे टंग। देखिए खाना खाते ही सबसे पहले क्या होगा? लिप्स के बारे में। या क्या है? सबसे पहले आप देखिए जो चीज टकरने वाली है वो ये चीज टकरेगी बेटे। इस टाइप से हमारी लिप्स होती है, सॉरी टंग होती है बेटे। ये देखिए ये हमारी टंग है बेटे। ये देखिए बेटे, टंग के अंदर ऊपर आपने देखे होंगे कि इस टाइप से छोटे छोटे ये दाने से पाए जाते हैं, क्या है? पिंपल से पाए जाते हैं। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? इसके बाद ये देखिए इस टाइप से यू पार्ट मिलेंगे आप टंग के अंदर भी, यू पार्ट मिलेंगे बेटे। ये देखिए तो ये टंग के अंदर जो ये वाला पार्ट है बेटे, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये हमेशा बताता है बेटे स्वीट के बारे में, मीठे के बारे में बताएगा बेटे। स्वीट या मीठे के बारे में बताएगा भी। ये बताएगा बेटे स्वीट के बारे में, मीठा बताएगा बेटे। ये साइड वाला जो पार्ट है बेटे, एक तो बताएगा बेटे साल्टी और एक क्या बताएगा? सूर। ये वाला पार्ट तो बताएगा सूर, खट्टा। ये बताएगा बेटे साल्टी, नमकीन। और जो ये वाला पार्ट है ये बताएगा बेटे बिटर, कड़वा। और ये जो छोटे छोटे ये इस टाइप से ये पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है बेटे टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स ये कहलाती है बेटे स्वाद कलिकाएं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटे, ये जो टंग का ये वाला भाग है, इसको बोलते हो पेपिला। ये कहलाता है बेटे पेपिला। ठीक है भी, ये तलहटी होती है। तो इस टाइप से हमारी टंग पाई जाती है भी। टंग करती क्या है? तो टंग के बारे में कुछ बातें देखते हैं आप, क्या काम करती है टंग, देखिए भी। तो इसका फंक्शन देखिए टंग का क्या क्या काम करती है बेटे। टंग क्या काम करती है? तो मेन फंक्शन देखिए इसका क्या कार्य करती है बेटे। सबसे पहले तो टंग क्या है बेटे? टंग क्या है बेटे? मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है बेटे? ये मस्कुलर ऑर्गन है।
क्या आपकी जीभ में किसी तरह की कोई हड्डी पाई जाती है बेटे? नहीं पाई जाती। इसीलिए ये क्या है बेटे? ये पेशीय अंग है। आप बोल सकते हो कि ये क्या है? मांसपेशियों वाला अंग है या पेशीय अंग है। किस कलर की होती है बेटे? तो ये पिंक कलर की होती है, गुलाबी रंग की पाई जाती है बेटे। क्या काम करती है बेटे? तो ये क्या है? एक तो हेल्प्स करती है अपने को, हेल्प्स अस टू अस, किसके लिए बेटे? स्पीकिंग के लिए या स्पीक के लिए। हेल्प अस फॉर किसके लिए बेटे? स्पीकिंग के लिए। बोलने में क्या करती है बेटे? मदद करती है, सहायता प्रदान करती है, बोलने में मदद करती है। और मेन फंक्शन क्या है बेटे? तो ये क्या है बेटे? एक क्या है? ये हमारी सेंसरी ऑर्गन है बेटे। तो जीभ क्या है बेटे? हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ये क्या है बेटे? तो ये संवेदी अंग है। इसके बाद आएगा कि टंग जो है ये काम क्या करती है? तो इसका मेन फंक्शन क्या है भी? ये क्या काम करती है? तो एक्सपीरियंस अस टू फील टेस्ट। ये क्या करती है बेटे? तो ये स्वाद का अनुभव करवाती है, स्वाद का अनुभव करवाती है। तो ये टंग का क्या है बेटे? वर्क है। पूछा जाए कितने सेंटीमीटर की है अभी टंग जो है? तो लगभग कितनी है? 17। कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है? 17 तक। तो अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो लेंथ कितनी है बेटे? लेंथ है इसकी 17 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट 17 सेंटीमीटर। फिर आता है कि इसके अंदर जो टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, ये जो टेस्ट बर्ड्स है ये भी, इनकी संख्या भी अलग अलग पाई जाती है बेटे, मेल और फीमेल में। मेल में टेस्ट बर्ड्स मेल नहीं मिलते 10,000 से लेकर के आप बोल सकते हो मैक्सिमम पाएंगे बेटे 12,000 तक। और अगर पूछा जाए फीमेल में कितने पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं बेटे 10,000 से लगभग कितने 15,000 तक। ये टेस्ट बर्ड से क्या करवाते हैं बेटे? यही एक्सपीरियंस करवाते हैं हमको, किसका? टेस्ट का। तो देखो मान लो अपन ने क्या किया बेटे, इस टाइप से ये भोजन था, ये फूड पार्टिकल है बेटे, ये फूड है, ये भोजन है, इसको क्या किया बेटे? आपने इनटेक किया, खाना, और खाते ही खाना खाया, ये खाना है, खाने के बाद सबसे पहले अपने को टकरती है टंग, जीभ। तो जीभ ने क्या बताया बेटे? देखिए भी, तो जीभ ने जो है मेनली क्या बताया भी? तो टंग क्या बताती है? एक तो अपने को फील करवाया बेटे इसने, क्या? टेस्ट का फील करवाया। किसका फील करवाया? टेस्ट का, स्वाद का अनुभव करवाया बेटे। जैसे ही आप खाना खाओगे सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा बेटे? टेस्ट के बारे में पता चलेगा। किसका टेस्ट? स्वीट है, साल्टी है, या क्या है बेटे? बिटर है, बहुत ज्यादा कड़वा है। ये काम करवाने का काम कौन करता है बेटे? ये करते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स। कौन करता है? ये टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स मिली सेकेंड में क्या करते हैं आपके पास? ये क्या है बेटे? सेंसरी ऑर्गन है। और इसका कंट्रोल कौन करता है बेटे? ब्रेन। और ब्रेन के अंदर कौन कौन कंट्रोल करता है इसका? ब्रेन के अंदर कंट्रोल करता है इसको कौन? थैलेमस। तो थैलेमस जो है वो ग्लैंड क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है। एक तो बोलने में मदद करवाती है टंग, और क्या काम करती है बेटे? और हमको क्या करवा रही है? जो आपने खाना खाया उसको क्या बता रहा है? टेस्ट के बारे में पता चल रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मान लीजिए आपके पास 4 चीजें हैं बेटी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मेरे पास सपोज कर लीजिए आइसक्रीम है, एक आपके पास है बेटे सूप है, और एक XYZ आपको कोई और कड़वी चीज दे दी, नींबू दे दिया, कुछ भी दे दिया। मैंने आपसे पूछा कि बताइए बेटे इसमें सबसे अच्छा टेस्ट आप किसका बता पाओगे? तो सबसे अच्छा टेस्ट किसका बता पाओगे आप? सूप का बताओ। क्यों? क्योंकि जो वोम चीजें हैं बेटे उससे पेपीला हर्ट नहीं होता, या बोल सकते हो उससे पेपीला जो है वो क्या है? जल्दी स्टिमुलेट होता है, और जल्दी से क्या है? आपको रिस्पोंड करता है। तो सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो क्या किसका है बेटे? वो किसका है बेटे? सूप का बता पाओगे आप, याद रह जाएगा। इसके बाद आएगा, जैसे ही हमने खाना खाया टंग ने क्या बता दिया? टेस्ट बता दिया। टंग के बारे में पढ़ लिया, टंग क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर किसी तरह की बोन नहीं पाई जाती, ये पिंक कलर की पाई जाती है। और क्या काम करती है? हेल्प करवाती है हमको स्पीकिंग में, और क्या है? एक्सपीरियंस करवाती है किसका? टेस्ट का। तो 4 तरह का टेस्ट पता चल गया बेटे आपको। इसके बाद देखिए अगली जो चीज आएगी वो आएगी बेटे टीथ। दांतों का क्या काम है? दांत क्या काम करते हैं? दंत, या बोल सकते हो दांत।
क्या वर्क करेंगे भी देखिए। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि टीथ की जो स्टडी है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अगर आप इसका अध्ययन करते हो तो दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। आप जाते हो ना डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो डेंटिस्ट जो है किस शाखा को पढ़ के आया है, बायोलॉजी की किस ब्रांच को पढ़ के आया है, किस ब्रांच को पढ़ के वो क्या बना है, डेंटिस्ट बना है। तो देखिए जब भी वो स्टडी करेगा तो वो करता है बेटे ओडेंटोलॉजी में। किस में स्टडी करता है वो, डेंटोलॉजी में। तो इसका जो मेन डॉक्टर होता है तो ओडेंटोलॉजी, ये ओडेंटोलॉजी। और जो डॉक्टर होगा वो क्या कहलाएगा बेटे, तो वो कहलाएगा ओडेंटोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा भी, ओडेंटोलॉजिस्ट। तो वो कहलाएगा ओडेंटोलॉजिस्ट। दांतों के बारे में और देखिए क्या काम करते हैं दांत। तो दांत क्या है, अगर पूछा जाए तो टीथ क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है, तो सबसे कठोरतम अंग कौन सा है बेटे, हमारे दांत। तो शरीर का सबसे कठोर भाग है बेटे दांत। शरीर के सबसे कठोरतम भाग है बेटे, भाग में से एक है दांत। किसके बने होते हैं भी दांत, किस चीज के बने होते हैं टीथ आपके, तो ये बने होते हैं कैल्शियम फोस्फेट के। किसके बने होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट। आप लिख सकते हो दांत जो है वो बने होते हैं कैल्शियम फोस्फेट के। तो हमारे दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कितना कैल्शियम होता है इसमें भी, तो ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की। और इसके अंदर जो कैल्शियम का परसेंटेज है, तो कैल्शियम का परसेंटेज देखिए भी, कैल्शियम जो है दांतों के अंदर 98% कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 2% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि दांतों का जो एक्चुअल कलर है, एक्चुअल कलर ऑफ टीथ क्या है, एक्चुअल कलर दांतों का वास्तविक रंग कैसा है, वास्तविक रंग कैसा है। आपने देखी होगी बहुत लोगों के आजकल टूथब्रश चल पड़ा है बेटे, ऐसे ऐसे फार्मूले भी बताए जा रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत है, एकदम यूं चमक रहे हैं आपके दांत। हालांकि दांतों का एक्चुअल कलर कैसा है, तो दांतों का जो वास्तविक रंग है वो क्या होता है बेटे, वो येलोइश वाइट होता है, हल्का पीला होता है, येलोइश वाइट। आप बोल सकते हो दांतों का जो रंग है वो कैसा पाया जाता है, हल्का पीला पाया जाता है। बिल्कुल ये नहीं है अभी जो आपकी बत्ती सी दिखती है, वो ये नहीं है कि पूरी की पूरी जो है बहुत ही ज्यादा वाइट है, नहीं भी एक्चुअल जो कलर है वो क्या है, येलोइश वाइट। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत लोग आजकल जो है अनाप शनाप चीजें खा के, या लगा लीजिए वेस्ट इस टाइप की जो चीजें खा के क्या है दांतों को, या लगा लीजिए गुटखा खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन लोगों को क्या हो जाता है बेटे, उनके दांत बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं। तो वो पीले इस कारण नहीं है भी एक्चुअल कलर दांतों का येलोइश वाइट है, नहीं भाई नहीं, नहीं बेटे वो नहीं है। कैसा कलर है, दांतों का एक्चुअल कलर तो येलोइश वाइट है, लेकिन वो क्या जम गया, वो प्लाक जम गया। जब भी आप खाने के बाद अगर नॉर्मली जो है अपने को टूथपेस्ट कब करना चाहिए, टूथपेस्ट हमको करना चाहिए कब करना चाहिए, खाना खाने के बाद। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो तो कुछ जो, ये लगा लीजिए आपने मीठा खाया, कुछ भी खाया, तो उसके पार्टिकल आपके दांतों में फंस जाते हैं। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो वो क्या करते हैं बेटे, वो एक बोल सकते हो आप कि जो दांतों में कीड़ा लग जाना, या बहुत ही ज्यादा क्या है जो सेंसिटिविटी आपके दांतों में आ जाती है, तो वो क्या है बिल्कुल ब्लैक, या उसी के कारण में क्या है पीला भी जम जाता है, प्लाक जम जाता है बेटे। तो आप इस बात को याद रखना, जब भी बहुत सारी चीजों को आप रेगुलर खा रहे हैं और दांतों को क्लीन नहीं कर पा रहे, तो हमारे क्या है बेटे प्लाक जम जाता है, या कैविटी आ जाती है। क्या आ जाती है बेटे, कैविटी आ जाती है जब भी आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो। तो देखिए इसके बाद दांतों के बारे में और पूछा जाता है कि दांत जो है ये काम क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या है इनका, क्या कर रहे हैं बेटे दांतों का। तो आपके दांत जो है पहला काम तो क्या करते हैं बेटे, च्यूइंग ऑफ फूड करते हैं बेटे। क्या करते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड। दांतों से हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं, खाने को चबाने का।
दांत जो है हमारे खाने को क्या करते हैं बेटे, चबाते हैं, छोटा करते हैं। अरे छोटा करना ही तो क्या है भाई, डाइजेशन है। डाइजेशन कैसे होता है, तो डाइजेशन कैसे होता है बेटे, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड था, आपको पहले बताया। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं बेटे, च्युइंग करते हैं। च्युइंग का मतलब खाते हैं, खाने के बाद उस खाने को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। और ये छोटा करना ही क्या है बेटे, ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। इसके बाद देखिए आप कि दांत जो है, टोटल टीथ कितने टाइप के पाए जाते हैं। टोटल टीथ, हमारे जो दांत है, टोटल टीथ कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो कुल दांत या दंत जो है वो कितने पाए जाते हैं बेटे, तो हमारे अंदर 4 टाइप के पाए जाते हैं बेटे, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। देखिए भी, और 4 टाइप्स को मैं बता देता हूँ कौन कौन से टाइप के पाए जाते हैं दांत, फिर इसको पूरा एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। पहले टाइप के जो टीथ पाए जाते हैं ना, वो पाए जाते हैं बेटे होमोडोंट, इसको बोलते हो आप समदंती। दूसरे टाइप के जो टीथ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बेटे हेट्रोडोंट, इसको बोलते हो विषम दंती। और इसके बाद जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं थिकोडोंट, इसको बोलते हो आप गर्त दंती। और लास्ट टाइप के जो पाए जाते हैं बेटे, वो पाए जाते हैं अभी डाइफोडोंट। तो अगले टाइप के जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डाइफोडोंट। ठीक है भी, एक दंती या बुद्धि दंती, इसी को विजडम टीथ बोलते हो। तो देखिए अभी होमोडोंट वो टाइप के टीथ होते हैं बेटे, होमोडोंट जो टीथ है, वो जो टाइप के टीथ है बेटे, देखिए ऐसे दांत जो सारे के सारे क्या है बेटे, इक्वल है, सभी के सभी टीथ क्या है बेटे, इक्वल है, समान है, जो एक जैसे आपके दांत है, उन सभी को आप क्या बोलते हो, होमोडोंट। हालांकि हमारी क्या है बेटे, ये प्रॉपर्टी है, दांतों की क्या है, प्रॉपर्टी है। हमारे कुछ दांत क्या है बेटे, एक जैसे हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सारे दांत एक जैसे नहीं है, ऐसा नहीं है भी। तो ऑल टीथ आर इक्वल बेटे, जिनके सभी के सभी टीथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है भी, हमारे इस टाइप के टीथ नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी है कि हमारे क्या है, कुछ दांत जो है वो क्या है, एक जैसे हैं बेटे। हेट्रो का मतलब है बेटे विषम दंती, ऑल टीथ आर अनइक्वल, टीथ अनइक्वल। तो असमान, क्या हमारा एक भी दांत, ठीक है भी, एक भी दांत एक जैसा नहीं है, नहीं भी, ऐसा भी नहीं है। गर्त का मतलब होता है, थिको का मतलब है बेटे जो क्या है, गम्स में या जा में लोग है बेटे, जो दांत क्या है, जबड़ों में दसे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानवर है बेटे जिनके जबड़ों में दसे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनके जो दांत है वो किस में होते हैं बेटे, स्किन में पाए जाते हैं, जबकि ये क्या है, जबड़ों में। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन। और बुद्धि दंती जो वन टाइम ही आते हैं बेटे, ये इन टीथ को आप बोलते हो परमानेंट टीथ। ये क्या है बेटे, परमानेंट टीथ है। एस टाइप के दांतों को आप बोलते हो कि ये जो दांत है ये क्या है बेटे, ये एक ही बार आते हैं, एक ही बार। तो जो एक ही बार आते हैं उनको आप बोलते हो डाइफोडेंट, वन टाइम। तो ऐसे हमारे कितने दांत हैं जो एक ही बार आते हैं, इन्हीं को हम बुद्धि वाले दांत भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। तो देखिए भी दांतों का पढ़ते हैं अपन। सपोज कीजिए बेटे ये इस टाइप से हमारा जबड़ा है, ये लगा लीजिए, ये जबड़ा है। इसको रेड लेते हैं अपन, ये लो बेटे, सपोज कीजिए ये इस टाइप से हमारा जबड़ा है। जबड़े का आपको पता है बेटे, अगर मैं जबड़े की बात करूं तो देखिए हमारे इस टाइप से जबड़ा पाया जाता है बेटे। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रक्चर है। अगर हम कंकाल की बात करें, हमारी हड्डी की बात करें, तो ऐसे हम लोग, ठीक है भी। ऊपर से ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है बेटे, ये जो जा है इसको आप बोलते हो मैक्सिलरी। सपोज ये जबड़ा है बेटे, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है। तो ये वाला जो जबड़ा ऊपर वाला, एक को बोलते हो आप मैक्सिलरी जा, इस वाले को बोला जाता है मैक्सिलरी जा। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हो आप मैंडीबुलर जा, मैंडीबुलर जा। तो दो जबड़े हैं। यहां भी हमारे पास 7 बोन्स है और यहां भी कितनी है, 7 बोन्स।
तो टोटल जो फेशियल बोन्स है वो लगभग कितनी है बेटे, वो हमारे पास 14 है। अब देखिए ये जबड़ा है हमारा, इस जबड़े को ना इस टाइप से अदा कर लेते हैं। ये देखिए, मान लो सपोज करो ये वाला जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा, कोई भी जबड़ा लिया, इसको इस टाइप से अदा कर लिया बेटे, ये लो आधा तोड़ दिया हमने। अब देखिए इस टाइप से हमारे पास टीथ पाई जाती हैं, ये पहले टाइप का टीथ है। ये देखिए ये पहले टाइप का टीथ है, ये वाला जो टीथ है। फिर एक टीथ यूं है बेटे, फिर यूं, फिर देखिए यूं, ये हमारा जबड़ा है बेटे। जबड़े के अंदर जो ये ऊपर वाले दो टाइप के पाए जाते हैं बेटे, जो पहले ये टाइप के टीथ है, तो देखिए हमारे पास जो थीकोडोंट था ना, वो थीकोडोंट आगे जो है वो 3 टाइप का है बेटे। मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास थीकोडोंट था, देखिए भी थीकोडोंट जो था, जो गर्तदंती था, गर्तदंती जो है ये आगे 3 टाइप का है बेटे, सॉरी 4 टाइप का है। पहले टाइप का टीथ पाया जाता है आपको इंसीजर, 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 इसको बोलते हो कृतक। दूसरे टाइप का पाया जाता है बेटे कैनाइन, इसको बोलते हो रदनक। इसके बाद पाया जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसको बोलते हो अग्र चवर्णक। और फिर जो चौथे टाइप का टीथ आपको पाया जाता है वो पाया जाता है बेटे मोलर, तो चवर्णक। तो आप लोग दोबारा से मैं बताता हूं ये चीज देखिए, इतने टाइप के हमारे पास क्या है बेटे टीथ है। इनमें जो ये वाला टाइप है ना, मेनली हमारा जो टीथ है वो किस टाइप का है, थीकोडोंट का है। और थीकोडोंट में जो आगे हमारे पास टीथ है वो कितने टाइप के पाए जाते हैं, देखिए थीकोडोंट में 4 तरह की। पहले टाइप का जो टीथ है उसको बोलते हैं इंसीजर, दूसरा कैनाइन, फिर क्या है प्रीमोलर, फिर क्या कौन सा पाया जाता है मोलर। तो हमारे पास जो टीथ है वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। इसी को आप समझ सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो आप ह्यूमन डेंटल फार्मूले से बेटे, डेंटल फार्मूला। ये आपको पता होना चाहिए कि मानव दंत सूत्र क्या है, मानव दंत सूत्र। देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। हम इससे टोटल टीथ निकाल सकते हैं बेटे, इस ह्यूमन डेंटल फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल टीथ निकाल सकते हैं। हमारे पास टीथ कितने टाइप के, 4 टाइप के। तो पहले जो ये वाले जो टाइप के टीथ है ना बेटे, इन वाले टीथ को आप बोलते हो, ये जो पहले 2 है, ये देखिए वो जो वहां लिखे हुए हैं, ये वाले टीथ को आप बोलते हो बेटे इंसीजर, ये बेटे इंसीजर, इनको बोलते हो आप कृतक, इनका यूज बताऊंगा मैं। इसके बाद ये वाला जो है इसको बोलते हो आप कैनाइन, ये वाले टीथ होते हैं बेटे रत्नक। फिर होते हैं ये वाले जो 2 टीथ है, इसको बोलते हो आप प्रीमोलर, ये कहलाते हैं बेटे प्रीमोलर, इनको बोलते हो अग्र चवर्णक। और ये वाले जो टीथ है इनको आप बोलते हो बेटे मोलर, ये वाले टीथ है बेटे चवर्णक। इनका यूज क्या क्या है देखिए आप, फिर ये काम क्या क्या करते हैं, ये चारों टीथ का यूज क्या क्या है। तो देखिए जो पहले ये वाले टीथ है ना बेटे, ये वाले जो टीथ है ये क्या काम करते हैं भी, देखिए आप, जो इंसीजर है ना, इसका काम है बेटे कटिंग ऑफ फूड। ये क्या करता है, कटिंग ऑफ फूड। दांतों का हमको यूज भी पता करना है, ये भोजन को काटने का काम करता है बेटे, भोजन को काटने का। जैसे ही आपने खाना खाया, तो खाना खाया सबसे पहले आगे वाले टीथ से ही काटोगे आप, ये तो नहीं है जबड़े से या पीछे जाड़ से काट रहे हो आप, नहीं भी। आगे वाले टीथ को क्या बोलोगे आप, तो जो आगे वाले टीथ है, जो स्माइलिंग टीथ है, जब हम स्माइल करते हैं तब हमको जो दिखाई देते हैं वो कौन से टीथ है बेटे, वो इंसीजर है। इसके बाद आता है कैनाइन, क्या काम करते हैं बेटे, तो कैनाइन का काम है, ये काम करता है बेटे क्या, तो कैनाइन का काम है ये टीयरिंग ऑफ फूड करता है, टीयरिंग ऑफ फूड। तो भोजन की चीरफाड़ करता है भी, भोजन की चीरफाड़ जो आपने खाया है। हालांकि सबसे नुकीले, जब आप लोगों के ये लगा लीजिए भी क्या है, हाथ पैर काम नहीं करते तो आप किसका प्रयोग करते हैं, दांतों का प्रयोग करते हैं। वो जो दांत है सबसे नुकीले दांत है, वो कौन से बेटे, वो कैनाइन है। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या काम करता है भी, तो प्रीमोलर का देखिए,
प्री मोलर का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, च्यूइंग ऑफ फूड करता है। ये क्या करता है, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड। तो भोजन को चबाने का काम करता है बेटे, भोजन को चबाने का। और लास्ट में क्या आएगी, लास्ट वाला है मोलर। तो मोलर क्या काम करता है, तो ये करता है बेटे, इसको आप ये भी लिख सकते हो च्यूइंग के बाद, ये क्या करता है बेटे, ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी करता है, ये पीसने का काम भी करता है। तो भोजन को पीसता है, पीसना करता है भोजन का। इसके बाद लिखिए मोलर। मोलर क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। प्लस में क्या करता है, प्लस में मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। क्या काम करता है बेटे, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। तो एक तो क्या करता है, ये पीसने का काम करता है, और प्लस में क्या काम करता है, भोजन को क्या करता है, लार को मिक्स करता है। तो लार को मिक्स करता है, पीसने के साथ क्या करेगा, लार को मिक्स करेगा या मिश्रित करेगा भी। ठीक है भी, तो एक तो पीसेगा और साथ के साथ क्या करेगा भी, साथ के साथ क्या करेगा, साथ के साथ करेगा लार को मिश्रित करेगा, जो आप सलाइवा रिलीज करोगे उसको मिश्रित करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हमारे पास कितने टाइप के टीथ है टोटल, तो कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन कौन से हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ये पूछ लिया जाए कि टोटल टीथ कितने हैं, तो टोटल टीथ मैंने अभी डेंटल फार्मूला बताया, तो देखिए इस डेंटल फार्मूले से आप टोटल टीथ निकाल सकते हो। तो डेंटल फार्मूला देखिए क्या है, डेंटल फार्मूला क्या बेटे, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आएगा डेंटल फार्मूला में, आप लिख लीजिए जो दंत सूत्र है, ये अभी 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब देखिए अगर मैं पूछूं बताइए अभी टोटल टीथ कितने हैं, तो आपने क्या करना है, ये वाले जो ऊपर वाले हैं बेटे, ये एक जबड़े के हैं और नीचे वाले एक जबड़े में, तो आपने इनको डबल कर देना है बेटे, और बीच वाले को क्या कर देना है, जोड़ देना है बेटे। डबल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो जोड़ने के बाद ये जो टीथ आएंगे, 2 का अगर मैं दुगुना करता हूं बेटे, 2 का अगर मैं दुगुना करता हूं तो ये आ जाएगा 4। इस वाले को जोड़ना है आपने, 4 2 4 6, और नीचे भी कितने आगे बेटे, 4 2 4 6। तो टोटल टीथ कितने हैं हमारे पास, ये हमारा डेंटल फार्मूला था, इसको डबल कर दो, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। अगर आप इनको डबल करोगे तो हमारे पास जो टोटल टीथ आएंगे देखिए भी 4 6 10 10 12 और 12 और 14 कितने हो गए, 16, नीचे भी कितने हैं, 16। तो हमारे पास टोटल टीथ कितने हो गए बेटे, 32। तो हमारे कुल दांत कितने हैं बेटे, 32। कितने दांत है बेटे, 32। अगर इनमें पूछा जाए कि बताइए इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, तो ये देखिए ये मेरे पास है इंसीजर, ये मेरे पास है कैनाइन, ये मेरे पास है प्री मोलर, ये मेरे पास क्या है बेटे, मोलर। तो आप इनको लिख सकते हो कि ये वाले जो टीथ है, ये देखिए ये वाले क्या है, ये इंसीजर था बेटे, ये कैनाइन था, ये प्री मोलर था, ये क्या था बेटे, मोलर था। तो देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 8, ये कितने हो गए, 4 8, और ये कितने हो गए, 12। तो टोटल करोगे तो कितने हो गए बेटे, 32। कुल दांतों की संख्या कितनी है बेटे, 32। अगर इसमें मैंने पूछा कि बताइए इंसीजर कितने हैं, इंसीजर कितने हैं, तो कुल इंसीजर कितने हैं बेटे, कुल इंसीजर, कुल कृतक दांत, तो कुल कृतक कितने हैं बेटे, कृतक कितने हैं, तो 8। कुल रदनक कितने हैं बेटे, तो ये कैनाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ INCN, तो ये आएगा बेटे रदनक। तो रदनक कुल कितने हैं बेटे, ये आएंगे 4। कुल प्री मोलर कितने हैं, अगर चवर्णक कितने हैं, तो प्री मोलर मेरे पास है, अगर चवर्णक लिख सकते हो, तो अगर चवर्णक जो है वो कितने हैं बेटे, 8। और चवर्णक कितने हैं मेरे पास, तो मोलर कितने हैं बेटे, तो मोलर मेरे पास है कितने, 12। तो टोटल टीथ मेरे पास कितने हो गए, 32। तो हमारे कुल दांतों की संख्या कितनी है बेटे, 32। कुल दांतों की संख्या कितनी है, 32। आपने बचपन में सुना होगा कि ये दूध के दांत है, ये गिर जाएंगे, गिरने के बाद क्या होंगे बेटे, नहीं आ जाएंगे। तो कौन से दांत होते हैं जो गिर जाते हैं, तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए मिल्क टीथ कितने होते हैं, हमारे दूध के दांत कितने होते हैं। देखिए दूध के दांत जो आप बोलते हैं कुल कितने हैं, तो इनका फार्मूला होता है 2120 2120। इसको निकाल सकते हो बेटे आप। अभी आपको बताया ऊपर वाले को क्या करना है, डबल करना है। ये देखिए ऊपर वाले को डबल किया, साथ वाले को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अगर मैं उसको डबल करता हूं तो देखिए कितना होगा, 2 का दुगुना 4 2 4 0, हाँ जी
इधर कितना आ जाएगा 4 2 4 0, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास, ये हो गया 8 और 2 10, 10 और 10 कितने हो गए बेटे 20। तो दूध के दांत कितने होते हैं बेटे, तो वो होते हैं बेटे 20, कितने होते हैं 20। तो जो मिल्क टीथ है वो कितने होते हैं बेटे 20, कितने होते हैं 20। आप इनको काउंट करके नीचे लिख सकते हो, ये देखिए, ये लीजिए, ये 8, ये लो 4 और ये लो 8, तो 8 और 8 16, 16 और 4 कितने हो गए बेटे 20। ये लीजिए, टोटल काउंट करोगे तो कितने हो गए बेटे, ये बन गए 8, ये बन गए 4, ये बन गए 8 और ये कितना है 0, तो टोटल कितने हैं 20। तो मिल्क टीथ कितने हैं आपके पास 20, कितने हैं बेटे 20। कौन से टीथ जो है वो एब्सेंट है, विच टीथ्स आर एब्सेंट बेटे, कौन से बेटे, तो वो है मोलर। कौन से बेटे, मोलर। तो मोलर जो है ये क्या है, ये एब्सेंट होते हैं, ये बाद में आते हैं, ये वन टाइम में आएंगे बेटे, एक ही बार आते हैं। इसीलिए ये जो मोलर है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है विजडम टीथ। क्या बोलते हो आप, विजडम टीथ। इन्हीं को आप बोलते हो अक्कल जाड़, क्या बोलते हो अक्कल जाड़, या क्या है बुद्धिमता वाले क्या है बेटे दांत जो है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक डेंटल फार्मूला दे देगा और एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए जो टोटल टीथ है वो कितने हैं। तो एक दो और करते हैं अपन, जैसे मान लो मेरे पास एलिफेंट है, एलिफेंट के कुल कितने टीथ होते हैं बेटे, हाथी के कुल कितने दांत हैं, तो देखिए 1033 और कितना आता है बेटे 0033, टोटल टीथ निकालिए हाथी के। तो अगर मैं डबल करूंगा तो ये देखिए ये बन गए 2 0 6 6, ये कितना आ गया 0 0 6 6, तो 6 और 6 12, ऊपर बन गया 14, नीचे 12, तो टोटल कितने आ गए बेटे 26। हाथी के कुल कितने दांत होते हैं बेटे 26। अगर मैं पूछूं कि हाथी के इंसीजर कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो। हाथी के जो ये वाले टीथ है बेटे देखिए, ये वाले इंसीजर है, ये वाले कैनाइन है, ये वाले प्री मोलर है और ये वाले क्या है मोलर है। तो हाथी के जो ऊपर वाले 2 दांत जो दिखाने वाले दांत है, इसलिए तो बोलते हैं आप कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। तो खाने वाले दांत कौन से है बेटे, खाने वाले दांत तो ये वाले। तो आप कर सकते हो टोटल जो है 2 + 0 प्लस कितने हैं 12 प्लस में कितने हैं 12। तो याद रखना ये जो 2 टीथ है ये वाले क्या है बेटे, ये अपर इंसीजर है। कैसे इंसीजर है ये, अपर इंसीजर, ऊपर वाले जबड़े के है बेटे ये, ठीक है। तो ये वाले क्या है कृतक है, और जबकि ये वाले क्या है बेटे, ये वाले प्रीमोलर है। तो इस तरीके से आप डॉग का भी कर सकते हो कि बताइए डॉग के टोटल टीथ कितने हैं बेटे, डॉग के टोटल टीथ 2, तो ये बनेगा 3142 3143, ठीक है भी। इसको निकाल के दिखाइए जल्दी से। तो डॉग के कुल कितने टीथ होते हैं ये आप लोगों के लिए। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया बेटे तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं आप लोग। आगे कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्लास 10th में है, तो भी आप उसको ये चैप्टर अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। बड़े अच्छे तरीके से अपने आपको समझाया जाएगा। समझाने के बाद आप लोगों को रिवीजन करवाई जाएगी, इसकी PDF दी जाएगी और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। जो बोर्ड क्लासेस में है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बेटे ये कंपटीशन वालों के लिए भी एक ये लगा लीजिए अच्छा सेशन है। और जो कक्षा 10वीं में, चाहे वो CBSE बोर्ड का है, किसी भी स्टेट बोर्ड का है बेटे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अच्छा लगे बेटे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, बताइए, ठीक है भी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। इसी तरीके से बनते रहिए। तीसरा लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का आप कल पढ़ते हैं बेटी। तो धन्यवाद बहुत बहुत।